एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसके जीवन के दो सबसे प्यारे साथी थे, उसके दो बैल, हीरा और मोती। हीरा थोड़ा बूढ़ा और शांत स्वभाव का था, जबकि मोती जवान और जोशीला था। ये दोनों सिर्फ बैल नहीं, रामू के परिवार के सदस्य जैसे थे। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, दोनों बैलों को प्यार से चारा देता, खुद भूखा रह जाता, लेकिन उनके लिए भूसा पानी का पूरा ध्यान रखता। खेती में यही दोनों बैल उसकी सबसे बड़ी मदद करते। परसों से तीनों ने मिलकर मुश्किल समय भी झेला था, सूखा, बाढ़, कर्ज, सब कुछ। लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके पास उसका विश्वास और उसके दो सच्चे साथी थे। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा, खेत सूख गए, अनाज न के बराबर हुआ। रामू का घर चलाना मुश्किल हो गया। पैसे नहीं थे, कर्ज बढ़ता गया। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वो अपने बैलों को बेच दें, कम से कम कुछ पैसे मिल जाएंगे, लोगों ने कहा। लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं बेच सकता। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन रामू के पास एक साहूकार आया और बोला, अगर कर्ज चुकाना है तो बैल बेच दो, नहीं तो घर छिन जाएगा। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा। भारी दिल से वह हीरा और मोती को बेचने शहर के हाट ले गया। हाट में दोनों बैल एक कोने में चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। रामू की आंखों में आंसू थे। एक अमीर व्यापारी ने आकर बैलों को खरीदने की बात की। पैसे गिनकर रामू के हाथ में रखे, लेकिन जैसे ही वो बैल ले जाने लगा, हीरा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मोती जोर जोर से रंभाने लगा। रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पैसे वापस कर दिए और चिल्लाया, नहीं, ये मेरे परिवार हैं, मेरे साथ जिंदगी भर भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें किसी और के साथ नहीं भेज सकता। उस दिन रामू बिना पैसे लिए, लेकिन सिर ऊंचा करके बैलों के साथ घर लौट आया। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और भावुक हो गए। अगले दिन सबने मिलकर रामू की मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसे और किसी ने खेत जोतने में साथ दिया। हीरा और मोती फिर से खेतों में हल जोतते दिखे। रामू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन प्यार और वफादारी की दुनिया है।